Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। तो बच्चों 2021-22 का सेशन स्टार्ट हो गया है और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का इस सेशन के लिए आपका सिलेबस क्या है। वैसे तो सीबीएसई का जितना सिलेबस है उतना ही इस साल सिलेबस है। लास्ट ईयर कोविड पैंडेमिक की वजह से इसमें 30% का रिडक्शन हो गया था, लेकिन इस साल रिडक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अगर कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इस चैनल पर आपको 100% इसके बारे में इंफॉर्म करूंगा। लेकिन अभी तो आपको जितना सिलेबस है गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उतना पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। इसके अलावा सिलेबस को डिस्कस करने के बाद मैं आपको अकाउंटेंसी बोर्ड का जो पेपर होता है उसका ब्लूप्रिंट भी बताऊंगा, वो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर पर आपको कितना पढ़ना है, किस चैप्टर में आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करना, ऐसा मत करना कि वीडियो को स्किप कर दें या वीडियो को बंद कर दें बस सिलेबस को देखने के बाद। बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर का जो ब्लूप्रिंट है उसको भी समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे कि किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा कि हमें इस तरीके से अकाउंट्स की प्रिपरेशन करनी है। टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा और इस ईयर मैं बराबर YouTube पर पढ़ाने वाला हूं, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं अकाउंट्स का हमारा सिलेबस क्या है। अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो है आपका 100 मार्क्स का, और ये जो 100 मार्क्स है इसमें एक पेपर होगा आपका 80 मार्क्स का थ्योरी का, और उसके अलावा एक 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि स्कूल में ही होगा। प्रैक्टिकल के बारे में अभी थोड़ी देर के बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो थ्योरी का पेपर है इसके बारे में। ये जो थ्योरी का पेपर है ये 80 मार्क्स का है। इसके लिए जो सीबीएसई बोर्ड है आपको एक सेंटर प्रोवाइड कराएगा जो आपके स्कूल से अलग होगा, दूसरा कोई स्कूल होगा, वहां पर आपको जाना है और 3 घंटे बैठकर आपको ये पेपर 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। और इसी पेपर की तैयारी मैं आपको पूरे साल कराने वाला हूं। और जब आप इस पेपर की तैयारी करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल का बेस भी बन जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ओनली थ्योरी का पेपर हम तैयार करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये 80 मार्क्स डिवाइडेड हैं और कितनी आपकी बुक्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कैसे कैसे हम पूरे साल अपनी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करेंगे, इसको भी मैं इस वीडियो में ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, आपकी जो टोटल बुक्स हैं अकाउंट्स की वो 3 हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में 2 बुक्स आएंगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और जो थर्ड बुक है वो पार्ट बी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बुक की जिसको हम वॉल्यूम 1 बोलेंगे। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पार्ट ए से रिलेटेड है, और ये जो पार्ट ए है आपका 60 मार्क्स का है और पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है जी। तो जो पार्ट ए यानी कि आपका जो पूरा जो पेपर है वो पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। और हाँ, एक पार्ट सी भी आपके पास ऑप्शन आता है, या तो आप पार्ट बी को अटेम्प्ट कर लें या फिर पार्ट सी को अटेम्प्ट कर लें। और पार्ट सी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में दिया होता है और मोस्टली स्कूल्स इसको है ना कराते नहीं है। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। और अगर आपको कॉमर्स फील्ड्स में यानी कि अकाउंट्स फाइनेंस की फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है तो आपको पार्ट बी ही करना चाहिए। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए आपका टोटल 60 मार्क्स का है। इसमें 2 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम जो 1 है उसमें 2 यूनिट्स हैं, एक तो है एनपीओ और एक है पार्टनरशिप। तो एनपीओ आपका 10 मार्क्स का है और पार्टनरशिप जो यूनिट है वो आपकी 30 मार्क्स है। तो ओवरऑल ये वाली जो बुक है आपकी 40 मार्क्स की बन जाती है।
अंडरस्टूड। तो जो 40 मार्क्स में दो यूनिट्स हो गई, एक तो एनपीओ और एक पार्टनरशिप। एनपीओ एक चैप्टर भी है और एक यूनिट भी है, और एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जिसका सिलेबस कम है और सिलेबस के कंपैरिजन में इसका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम एनपीओ से ही स्टार्ट करेंगे और एनपीओ चैप्टर को हम कवर कर लेंगे बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि छोटा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट भी कम है और इसका जो वेटेज है 10 मार्क्स है और इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, एक 1 मार्क का, एक 3 मार्क का और 6 मार्क्स का। यही अभी तक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 136 के ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसे ही आ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन है 136, बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का इसमें टॉपिक आता है, वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, तो एनपीओ एक यूनिट भी है और एक चैप्टर भी है। सेकंड जो चैप्टर है इस बुक में वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है आपका कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का, और ये पूरी बुक में सबसे बड़ा चैप्टर है। वैसे तो जो सेकंड बुक है उसमें कंपनी चैप्टर है, इक्वली दोनों, आप समझ लें कि दोनों इक्वली लेंदी चैप्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा बात हम जो करते हैं वो पार्टनरशिप की करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक यूनिट भी है और इसमें बहुत सारे सबसेक्शंस हैं, काफी बड़ा चैप्टर इसको आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्टनरशिप के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल ट्रीटमेंट इन द पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर जैसे चैप्टर आते हैं। तो काफी बड़ा यूनिट है और इसमें ही हमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी यूनिट की है, यानी कि टोटल कितना? 30 मार्क्स। तो ये जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 आपका हो गया 40 मार्क्स का। अब बात करते हैं वॉल्यूम 2 की। तो वॉल्यूम 2 जो है वो कंपनी से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा प्राइवेट लिमिटेड फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहां हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है फंड को रेज करने के लिए। तो हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहां पर दो टॉपिक पढ़ेंगे। शेयर, यानी कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगी, कंपनी जब अपने डिवेंचर्स इशू करती है तो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी, और ये हम पढ़ेंगे ओनली प्राइमरी मार्केट में। यानी कि वेरी फर्स्ट टाइम जब कंपनी बनती है तो अपना एक आईपीओ इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उस समय वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी। और यहां पर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, शेयर्स और डिवेंचर्स। और ये जो पूरी बुक है वो आप कह सकते हैं एक यूनिट भी है, और ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स की बुक है टोटल। तो टोटल यानी कि जो फर्स्ट बुक है वॉल्यूम 1 वो 40 मार्क्स का हो गया, और वॉल्यूम 2 20 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? 60 मार्क्स। यानी कि जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में दो बुक्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 है 30 प्लस 10 40 मार्क्स और वॉल्यूम 2 है 20 मार्क्स। तो पार्ट ए आपका टोटल 60 मार्क्स का हो गया। अब बात करते हैं पार्ट बी की, और मैं पार्ट बी ही कराऊंगा, पार्ट सी नहीं कराऊंगा। तो अगर आपको पार्ट सी करना है तो आप देख लें, अपने आप प्रिपरेशन करें। पार्ट बी ही मैं कराने वाला हूं, और पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का है, और इसमें दो यूनिट है, यानी कि एक बुक ये सेपरेट बुक है, थर्ड बुक है ये, और इसके अंदर दो यूनिट्स हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 मार्क्स का है, और कैश फ्लो हमारा कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। ये जो कैश फ्लो है ये टोटल एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ओके, देखो अगर आप इस यूनिट को देखेंगे ना बुक के अंदर, रेफरेंसेस बुक्स के अंदर, तो बहुत बड़ा चैप्टर दिखेगा, लेकिन हमें बहुत ही सर्टेन इस यूनिट में पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही फिक्स क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 12 मार्क्स का चैप्टर है, यानी कि 12 मार्क्स की यूनिट है। तो यहां पर कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कंपनी के अंदर एक बैलेंस शीट बनती है, उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे करंट एसेट्स के नीचे कुछ आइटम्स होंगे, करंट लाइबिलिटीज के नीचे कुछ आइटम्स होंगे। तो आपको एक आइटम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सब हेडिंग और हेडिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स,
तो डेटर्स किस हेड में आता है, जैसे करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स आते हैं, तो आपको बस एक आइटम का हेड और सब हेड बताना है। तो ओनली हम इस पे ही फोकस करेंगे, हेडिंग्स और एंड सब हेडिंग्स को लर्न करेंगे। उसके बाद इसमें दो टाइप्स की बैलेंस शीट बनती है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। उसके बाद है अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज में काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, तो फॉर्मूलाज में आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो डालनी है और अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो ये टॉपिक हमें पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है। और कैश फ्लो, और कैश फ्लो है 8 मार्क्स का, और इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और एक 6 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आपका ये सिलेबस डिवाइडेड है, यानी कि आपकी जो थ्योरी है वो एक 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें पार्ट ए 60 मार्क्स का है और पार्ट बी 20 मार्क्स का है। तो 60 प्लस 20 यानी कि 80 मार्क्स, और पार्ट सी हमें नहीं करना है, यानी कि मैं नहीं कराऊंगा पार्ट सी। अगर आपको करना है तो आप अपने लेवल पर कर लें, पार्ट बी को छोड़ के पार्ट सी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, और ये आपके ना स्कूल में ही होगा, कहीं पर आपको नहीं जाना है, किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाना है। इसमें क्या होगा, एक एक्सटर्नल एग्जामिनेटर आएगा आपके स्कूल में ही, और फॉर एग्जांपल अगर टाइम से एग्जाम होते हैं, मार्च में अगर एग्जाम होते हैं, तो ये जनवरी में हो जाएगा, और इसकी प्रिपरेशन दिसंबर से शुरू कर देते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें इसके 3 सेक्शन हैं। एक तो आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा और एक वाइवा होगा। प्रोजेक्ट फाइल तो अभी 1-2 महीने के बाद ही स्कूल से गाइडलाइन मिल जाएगी कैसे बनानी है। आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उस पर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। सारी गाइडलाइंस आपको स्कूल से मिल जाती हैं। तो ये 4 मार्क्स की, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल को आप सबमिट करेंगे ना, जब आपका प्रैक्टिकल होगा जनवरी में, तो वहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनेटर के सामने इसको जमा कराना होता है। तो आप जमा करा देंगे, उनको पसंद आ जाएगी, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा, सॉरी, आपका एक रिटन टेस्ट होगा 1 घंटे का, वो होगा 12 मार्क्स का। और ये जो रिटन टेस्ट होता है ना, पार्ट बी के बेसिस पर होते हैं, इसमें कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर जब आप रिटन टेस्ट दे देंगे, उसके बाद आपका वाइवा होगा 4 मार्क्स का, और इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। मोस्टली तो पार्ट बी से ही पूछते हैं, लेकिन पार्ट ए से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ज्यादा वरीड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनेगी, इसकी गाइडेंस आपको स्कूल से मिल जाएगी। उसके बाद दिसंबर से रिटन टेस्ट और वाइवा की तैयारी मैं आपको करा दूंगा, और काफी सारी गाइडलाइंस जो है ना, आपकी जो क्लास टीचर होती है वो देती है, लेकिन फिर भी दिसंबर से हम इसकी प्रिपरेशन आपको शुरू करा देंगे, प्रैक्टिकल की भी। लेकिन अभी तो हम तैयारी करेंगे किसकी, ओनली थ्योरी के पेपर की, जो हमारा 80 मार्क्स का है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा अकाउंट्स का, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के किस चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, और हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है हर एक चैप्टर की, जिससे हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकें, और जो फालतू की चीजें हैं उनको हम अवॉइड करें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, जिससे हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर। अगर हम अकाउंट्स के बोर्ड के पेपर्स की बात करें, तो जो बोर्ड का पेपर है उसमें टोटल 32 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 32 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो 32 क्वेश्चंस हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, यानी कि टोटल 32 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो 32 क्वेश्चंस हैं उसमें 22 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस पार्ट ए में होंगे, और बाकी 10 क्वेश्चंस बाकी 10 क्वेश्चंस कहां पर होंगे, पार्ट बी में होंगे। जैसे 7 क्वेश्चंस ये हो गए, 7 8 9 10, यानी कि टोटल 32 क्वेश्चंस हैं। 22 क्वेश्चंस पार्ट ए में हो गए, और पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस हमारे होंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 6 और 8 मार्क क्वेश्चंस, यानी कि
1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम देखते हैं ये 1 मार्क के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, 4 के कितने होंगे, 6 के कितने होंगे और 8 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पहले 13 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि नंबर 1 से लेके 13 तक जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स ईच होंगे। और ये जो 1 मार्क्स ईच हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि पहले 13 क्वेश्चंस। 14th जो क्वेश्चंस होगा, यानी कि 14वां जो क्वेश्चन होगा, 14th जो क्वेश्चंस होगा वो होगा 3 नंबर का, यानी कि 3 मार्क्स का होगा और एक ही क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। उसके बाद 15, 16, 17, 18 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल ये हो गए 4 क्वेश्चंस हो गए 4 मार्क्स ईच, तो 16 मार्क्स ये हो गए, 3 मार्क्स ये हो गए, 13 मार्क्स ये हो गए। 19 और 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि 6 इंटू 2 12 मार्क्स ये हो गए। बाकी 8 मार्क्स के दो क्वेश्चन हो गए, 21 और 22, 8 टू 16, 16 मार्क्स ये हो गए। अगर आप इनको ऐसे टोटल करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स हो जाएंगे। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी स्टार्ट होगा 23rd क्वेश्चन से, यानी कि 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन यहां पर हो गए, ये स्टार्ट होगा 23rd क्वेश्चन से। 23 से लेके 29 तक 1 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, 1 नंबर का होगा, यानी कि ये हो गए 1 इंटू 7, 7 मार्क्स ये हो गए। 30th जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 31 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 32 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो अगर आप ये टोटल करेंगे 7 मार्क्स ये हो गए, 3 4 6 ये टोटल हो गए 20 मार्क्स। इस तरीके से हमारे टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 32 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में 22 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क्स के पार्ट ए में 13 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स के पार्ट बी में 7 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और पार्ट बी में भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट ए में 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट ए में 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और पार्ट ए में फिर 8 मार्क्स के दो क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पार्ट बी में नहीं आता है। तो इस तरीके से पार्ट ए हमारा 60 मार्क्स का हो गया और पार्ट बी हमारा 20 मार्क्स का हो गया और टोटल ये हो गए 80 मार्क्स, 60 प्लस 20 80 मार्क्स। ये इस तरीके से हमारा बोर्ड का अकाउंटेंसी का जो हमारा अकाउंटेंसी का बोर्ड पेपर है उसका ये ब्लूप्रिंट है। इस तरीके से मार्क्स और क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। ओके, अच्छा अभी चैप्टर वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में डिस्कस करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। एटलीस्ट आपको चैप्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जांपल कल से हम स्टार्ट करेंगे एनपीओ, तो एनपीओ 10 मार्क्स का है जैसे हमने पढ़ा। तो एनपीओ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, एनपीओ चैप्टर शुरू करने से पहले ही हम अपना ब्लूप्रिंट बना लेंगे और किस किस तरीके के टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है उसका भी स्टार्टिंग में ही ब्लूप्रिंट बना लेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही अपने लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है commerceschool.in, वहां पर जाकर आप डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स वहाँ पे रिटन में लिखे हुए हैं और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी मैं वहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। उसके अलावा इस साल की जो बुक्स हैं टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल, इन दोनों के सॉल्यूशंस, रिटन और वीडियो लेक्चर्स
दोनों मैं अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता रहूँगा, वो भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एंड्रॉयड ऐप कॉमर्स स्कूल को डाउनलोड कर लें, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर जाकर आप अगर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।